नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पहुंचे आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जनता दरबार लगाकर जनता की सुनी समस्या, जनता को आश्वस्त करने का आश्वासन दिया। वही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 7 जन्मों तक नहीं आएगी। यह अगर किसी भ्रम से कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता हो, क्योंकि देश की जनता खुद ने जान लिया है कि इस देश में प्रधानमंत्री के बेटे को, मुख्यमंत्री के बेटे को इस देश में चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक जनता का है। जैसा जनता चाहेगी वैसा देश चलेगा। पूरी देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो। उनके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। जो लोग सपना देखते रह रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जमकर निरहुआ ने हमला किया कि आप जानते हैं कि हर युग में राम थे, रावण भी थे, कृष्ण थे, कंस भी थे, यदुकुल थे। अगर यदुकुल में कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी पैदा हुआ। कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर इस युग में कलयुग में भी भगवान मानने वाले लोग, भगवान की पूजा करने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, कुछ लोग जो अधर्मी हैं, जो अधर्मी होगा हमारे धर्म के खिलाफ की बात करेगा, हमारे राम के खिलाफ की बात करेगा, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ की बात करेगा। और यह है कि जिस तरह से भगवान ने अधर्मियों का नाश किया है, मैं समझता हूँ कि आज का समय वर्तमान काल में हमारे जनता के दिलों में भगवान राम, भगवान कृष्ण जय गंगे और इन अधर्मियों को सजा देंगे। पहले आप उनको बता दीजिए कि 27 तो छोड़िए, 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो 7 जन्म में नहीं आएगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा। और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के हमारे पूजनीय महाराज जी पे भरोसा रखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखिए। पूरा देश तो भरोसा कर ही रहा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। आज आप देखेंगे, एक समय ऐसा भी था कि भारत में कुछ भी अगर विपत्ति आती थी, आपत्ति आती थी, तो हम लोग देखते थे किसी और देश की तरफ कि वो हमारी मदद करेगा। पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। ये भारत की जनता को भी पता है, देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी पता है। तो इसलिए अब ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़ता है। देखिए क्या है भैया कि आप सब लोग जानते हैं कि हर युग में अगर राम थे तो रावण भी था, अगर कृष्ण थे तो कंस भी था। यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी तो पैदा हुआ। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर इस युग में भी, कलयुग में भी अगर भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अधर्मी भी हैं। तो जो अधर्मी होगा वो तो ऐसी ही बात करेगा, वो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, हमारे राम के खिलाफ बात करेगा, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बात करेगा। पर यह है कि जिस तरह से भगवान ने उन अधर्मियों का नाश किया था, मैं ये समझता हूं कि जो आज का समय है, आज वर्तमान काल में हमारे जनता के दिलों में वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण जगेंगे और इन अधर्मियों को सजा देंगे। आने वाले समय में आप लोग देखें।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।